नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लास 10 मॉडल पेपर का सवाल है। कह रहा 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 400 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 600 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। मतलब समीकरण निकाल के उससे ग्राफ खींचना है, ग्राफ कॉपी पे दर्शाना है। ठीक ना। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मिला के 400 रुपया हो जाता है और ना ही हमें सेब का मूल्य मालूम है 1 किलो का कितना है और ना ही 1 किलो अंगूर का मूल्य मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेब और अंगूर का मूल्य मान लेंगे। ठीक ना। लिखेंगे माना कि 1 किलो 1 किलो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक। क्या किए कि हम लोग मान लिए कि माना कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है, मान लिए। ठीक ना। अब प्रश्न से क्या कर रहा है देखिएगा। प्रश्न से हमें कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 400 रुपया था। देखिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मिला के 400 रुपया था। तो सेब का मूल्य कितना है, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है। तो लिया है कितना, 2 किलो सेब, तो 2 गुना x करेंगे तो यानी कि 2x हो जाएगा। इसी में जोड़ देंगे अंगूर को भी, प्लस करेंगे क्योंकि दोनों मिला के 400 होता है ना। अंगूर कितना लिया है, 1 किलो। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया, तो यानी कि 2x प्लस y कर देंगे बराबर कितना होता है, 400 रुपया होता है। यह आपका हो गया समीकरण 1। ठीक ना। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 600 रुपया होता है। अब कितना ले रहा है, 4 किलो सेब, और सेब का मूल्य कितना है, x रुपया। x गुना 4 करेंगे तो 4x हो जाएगा। इसी में जोड़ेंगे अंगूर का भी मूल्य। ठीक है ना। अंगूर कितना लिया है, 2 किलो। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 गुना y कर देंगे तो 2y हो जाएगा बराबर कितना हो जाता है, 600 रुपया हो जाता है। समीकरण 2 बन गया आपका। ठीक ना। अब हमें कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना, यानी कि ग्राफ पे दर्शाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। समीकरण खींचने के लिए ग्राफ पे एक्स वाई का मान चाहिए, तो चलेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 400। ठीक। जब हम 2x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400, इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा। जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस y, इसके बटे में ही 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x और y का दो टेबल बना लेंगे, क्योंकि 2 मान चाहिए x का, 2 मान चाहिए y का, तब जाके हम ग्राफ खींच सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे कि यहाँ हमें x y का मान चाहिए ना, तो हमें x बराबर क्या आया है, 400 माइनस वाई बटे 2। अब ये जो y आया है, y की जगह आपको अपने मन से ऐसा मान रखना है कि काट कूट के x का मान निकल जाए बराबर में। ठीक ना। आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 20 50 60 90 100, कुछ भी रख सकते हैं y का मान अपने मन से। सभी विद्यार्थी अलग अलग मान रखेगा तो भी ग्राफ पे आंसर वहीं जाएगा।
माइनस में भी 1, -2, -3, -4 कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। बस ऐसा मान रखना है कि ग्राफ पे आपका एडजस्ट हो जाए, ग्राफ कॉपी पे, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, y की जगह ना यदि 50 रख दें, 50 रख दें तो 350 2 से कटेगा, ठीक ना। ऐसा करते हैं y की जगह ना अगर 100 रख दें तो बचेगा 300, 2 से काट जाएगा 150, ठीक ना। y की जगह हम 100 200 रख देते हैं, y की जगह 50 भी रख सकते हैं, 40 भी रख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ग्राफ पे एडजस्ट करना होगा, 40 यदि रखते हैं नहीं होगा, ज़्यादा अथी हो, 200 रख देते हैं, y की जगह 200, तो कितना हो जाएगा 400 घटा y की जगह 200 रखे हैं बटे 2, 400 में 200 घटेगा 200, 2 से भाग देंगे 100, तो ये 100 जो निकला ये x का मान निकला, x की जगह 100 रख देंगे। अब एगो मान आ गया, फिर इसी में दूसरा मान भी निकालना है, फिर वही, अब की बार तो y की जगह 200 रखें, अब की बार कुछ अलग रखना है, ठीक ना। y की जगह अब की बार अलग रखना है, अलग यानी कि यदि हम y की जगह अब की बार 100 रख दें, 100, अब की बार y की जगह हम 100 रखते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 400 घटा 100 बटे 2, कितना बच जाएगा 300, 300 में 2 से भाग देंगे 150, 150 आपका x का मान निकला, ठीक। अब फिर देखिए, फिर समीकरण को सॉल्व करेंगे, दूसरा समीकरण को चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है 4x + 2y = 600, 4x + 2y = 600, जब 4x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 600, उधर जाके घटा हो जाएगा 200, जब x बराबर निकालेंगे तो 600 घटा 2y बटे 4, गुणाम है तो भगाम आ गया। फिर x और y का दो दो टेबल बनाएंगे उसी प्रकार जैसे समीकरण 1 में बनाए। अब फिर इसमें मान रखना है ना, तो x बराबर है 600 घटा 2y बटे 4। अब y की जगह ऐसा मान रखना है कि 4 से पूरा पूरी कट जाए, ठीक ना। यदि हम 50 रखते हैं, 100 रखते हैं, 100 y की जगह 100, तो ये हो जाएगा कितना 600 घटा 2 गुना 100, y की जगह 100 रखे हैं बटे 4 है, तो ये हो जाएगा 600 घटा 1 गुना 200 हो जाएगा बटे 2, 600 में 200 घट जाएगा 400, 2 से भाग देंगे 200, ठीक है ना। 600 में 200 घट गया, 400 2 से भाग देंगे 200, x का मान निकल गया 200, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर मान रखना है ना आपको, एगो मान तो निकल गया 600 घटा 2, y की जगह अब की बार क्या रखें, अब की बार क्या रखें जो कि पूरा पूरी 4 से कट जाए। यदि 200 रखते हैं, 2 दूनी 400, 200 रख देते हैं, 200 y की जगह 200 रखते हैं तो हो जाएगा 600 घटा 200 रखें 2 दूनी 400 बटे 4, 600 में 400 घटेगा 200 बटे 4, 4 पंचे 20, 50, हाँ 200 रख देते हैं y की जगह, अब की बार 200 रख दिए तो 2 दूनी 400, 600 में 400 घट गया, अब बटे में 4 हैं, 200 में 4 से भाग देना है तो 4 पंचे 20, 50, 50 आ गया आपका x का मान। अब इसी को हमें ग्राफ पे खींचना है, ग्राफ पे दर्शाना है, ठीक ना। देखिए ग्राफ कॉपी ले लिए हैं, ये होता है x अक्ष, ठीक ना, x और x डैश, क्योंकि इधर माइनस में होता है, आपका दायां साइड जो होता है प्लस में होता है, बायां साइड माइनस में होता है। ये हो गया y
नीचे y डैश। देखिए यहाँ होता है आपका 0 x के लिए भी y के लिए भी, ठीक ना। अब इसमें हमें देखिए मान जो है कितना कितना आया है, 100 200 इस प्रकार 150 200 इस प्रकार मान आया है। तो हम क्या करेंगे 50-50 के अंतराल में मान बैठाएंगे, ठीक ना। क्योंकि यदि 1 2 3 4 5 करके मान बैठाएंगे तो ग्राफ पे एडजस्ट नहीं होगा, बड़ा कॉपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 50 के अंतराल में बैठाएंगे 0 0 से 50 50 से 100 100 से 150 150 से 200 200 से 300 300 से ज़्यादा नहीं है, ठीक ना। 50-50 के अंतराल में मान बैठाए हैं, ठीक। जैसा आपका मान निकले उस प्रकार आप एडजस्ट करें। अगर 10 20 5 में आया है, 10 में आया है, 8 में आया है मान, तो आपको सीधा 1 2 3 करके बैठाना, ठीक है ना। हम 50-50 का अंतराल लिए। फिर इधर माइनस में हो जाएगा -50 -100 -2 सॉरी 150 -150 -200 -300, ठीक। नीचे भी -50 -100 -150 -200, ठीक। उसके बाद ऊपर प्लस में होगा तो प्लस में 50 100 150 200 300, ठीक ना। हम 50-50 के अंतराल में लिए हैं। अब मान देखिए, मान क्या है, x है 100 y है 200, दोनों प्लस में है, प्लस में है। x 100 y 200, x 100 और y 200 यहाँ है प्लस में, x 100 y 200 यहाँ आया, यहाँ, ठीक ना। ई बिंदु आया, देखिए। अब उसके बाद दूसरा देखिए, x 150 y 100, ऊपर नीचा देखना है, x 150 y 100 दोनों प्लस में, x x अक्ष है प्लस में, x 150 और y 100 लेना है। तो x 150 y 100 यहाँ आया, ठीक ना। इस प्रकार सबके बीच 50-50 का अंतर है, ठीक ना। अब इसको ग्राफ ये दोनों बिंदु को मिला देंगे इस प्रकार, मिला दिए, ठीक ना। इस प्रकार मिला देना, जो बिंदु लिख देना है। ये कितना है, पहले x वाला लिखते हैं 150, 100, ये है 100 पहले x फिर y है 200। हमेशा पहले x फिर y लिखते हैं। जो समीकरण है समीकरण में लिख देंगे। फर्स्ट समीकरण है 2x + y = 400, यहाँ लिख देंगे 2x + y = 400 समीकरण फर्स्ट। इसमें क्या है, पूरा 5 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा देखिए मान, दूसरा क्या है, x = 200 y = 100, दोनों प्लस सेम है, x 200 y 100, x 200 y कितना है, y 100, यही रेखा आया, यही बिंदु आया, ठीक ना। उसके बाद देखिए x 50 y 200, x 50 y 200, एक मिनट, x 200 y 100, x 200 यहाँ है, देखिए x 200 है, समीकरण दूसरा का x 200 y 100, x 200 y 100 यहाँ आया, यहाँ हम भी गड़बड़ा रहे थे, x 200 y 100 यहाँ आया, ये बिंदु यहाँ। उसके बाद फिर देखिए x 50 y 200, x 50 y 200 यहाँ है, यहाँ। अब ई बिंदु और ई बिंदु दोनों को मिला देंगे, ठीक, दोनों को मिला देना है, ई बिंदु और ई बिंदु खींच दिए, ठीक। यह समीकरण 2 था। समीकरण 2 कितना है, 4x + 2y = 600 समीकरण 2, ठीक।
और इसका बिंदु कितना है, पहले x है 200, y है कितना 100, और ये बिंदु कितना है x 50, y 200। यह आपका ग्राफ खींचा गया। इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, कंप्लीट 5 नंबर, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक ना। यहाँ आप दिमाग लगा सकते हैं कि x का मान कितना आया, y का मान कितना आया। तो y देखिए 150 के सामने कटा है, तो y का मान आपका 150 आ जाएगा, 150 के सामने कटा है। और x जो है कितना के सामने कटा है, ये पॉइंट के सामने कटा है। तो 100 से 150 के बीच 50-50 का अंतर है, तो उसका आधा करिए तो 25, यानी कि 125 पे कटा है। x बराबर 125, यानी कि अंगूर का दाम हुआ 150, ठीक ना, और अंगूर का दाम 150 और सेब का दाम आपका हो गया 125। अब एक चीज चेक भी कर देता हूँ कि पहले समीकरण में 2 किलो सेब लिया, सेब का दाम 100 रुपया कितना हुआ 125, 125, और अंगूर कितना लिया 1 किलो यानी कि 150, टोटल मिला के 400 देता है। तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, यहाँ से लेके 12 24 1 25, 250 प्लस 150 बराबर देखते हैं 400 आता है या नहीं। 50 0, 5 5 10 की 0, यहाँ से ले 2 1 3 1 400, देखिए 400 पुर गया, 400 बराबर 400, यानी कि मेरा समीकरण सही था। ये जो कह रहा था कि 2x + y बराबर 400, तो हम निकाल के भी दिखा दिए, यानी कि सेब का मूल्य हो गया 125 रुपया, गुना करेंगे 2 से 100, 250 हो जाएगा। उसके बाद अंगूर का दाम y रुपया यानी कि 150, 250 150 400 हो जाएगा, ऐसे भी चेक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको चेक करना, यहाँ लिख सकते हैं अतः सेब का मूल्य 125 रुपया किलो तथा अंगूर का मूल्य 150 रुपया किलो, ठीक ना, लिख भी सकते हैं। आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा कर दीजिए।